हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड है। बच्चों, नाइट्रोजन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि प्लांट हो चाहे एनिमल हो सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में और विटामिन्स में पाया जाता है। प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं या हम सभी जो हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वैसे हम नाइट्रोजन को जो है डायरेक्टली सांस के थ्रू नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा लेते हैं और हम जो है आप नाइट्रोजन प्लांट से लेते हैं। जब हम उस प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं ना, फल को खाते हैं, सब्जी को खाते हैं, तो हमें नाइट्रोजन मिलता है। तो अब हम ये जानते हैं कि प्लांट कैसे लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है जो कि प्लांट के द्वारा यूज़ किया जा सके। अब एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता होगा इनकी, ताकि प्लांट ले सके। तो इसका है कि एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है राइजोबियम। ये जो है जड़ों में पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट के। लेग्यूमिनस प्लांट अक्सर दाल के पौधे होते हैं, पीस का, मटर का जो होता है, बीन्स के पौधे, उसमें ये पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। ज़्यादातर देखना गांव में या कहीं भी जो खेती करते हैं वो जब धान उगा लेते हैं या गेहूं उगा लेते हैं या जो भी फसल उगा लेते हैं उसके बाद वो दाल की फसल लगाते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है ना कि जो और फसल होते हैं उसको उगा के उनकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता या उपजाने की क्षमता जो होती है कम हो गई होती है। लेकिन जब वो ये पौधे लगा देते हैं तो पौधों में उनकी नाइट्रोजन बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो पौधों की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, उनकी ज़मीन वैसी की वैसी हो जाती है। फिर वो अगला जब साइकिल आता है ना, जब दोबारा फसल उगाने का टाइम होता है तो अपनी मनपसंद फसल उगाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में उगती है उनकी। और अगला तरीका है जब लाइटनिंग होती है, यानी जब बिजली चमकती है तब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब चलिए हम जानते हैं बच्चों नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। नाइट्रोजन साइकिल एक चक्र है जिसमें एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को, जो मतलब एटमॉस्फेयर मतलब हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसे एल्गी या बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलते हैं। फिर उस कंपाउंड को रूट एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के दूसरे पार्ट में पहुंचाता है, और दूसरे पार्ट जो होते हैं प्लांट में उधर ये प्रोटीन और दूसरे फॉर्म में इकट्ठा रहता है। जब हम लोग इस प्लांट के, इस पौधों के जो उन पार्ट्स को खाते हैं तो हमें नाइट्रोजन मिलता है। और जो है जो जैसे पौधे जो मर जाते हैं या जो जानवर वगैरह मर जाते हैं तो उनके शरीर में भी नाइट्रोजन होता है। तो उनके शरीर का नाइट्रोजन जो है वो फंगी और बैक्टीरिया द्वारा दोबारा मिट्टी में मिला दिया जाता है, जो कि प्लांट द्वारा यूज़ किया जाता है। ये एक और तरीका है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। उसके बाद क्या है, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को जो है नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहता है, यानी उतना का उतना ही बना रहता है। क्यों बच्चों, देखो ये एटमॉस्फेयर से ही लिया गया, ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा ऐसा सब कुछ किया गया, यहाँ पहुँचाया गया, वहाँ पहुँचाया गया, फिर वापस इसे एटमॉस्फेयर में ही भेज दिया गया। यहाँ पे नीचे नाइट्रोजन साइकिल का एक डायग्राम दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हो और इसे लर्न कर लेना। अगर पेपर में आपसे पूछता है तो वेल लेबल्ड डायग्राम आप बना सकते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। विच बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन द रूट्स ऑफ बीन्स एंड पीज लेग्यूमिनस प्लांट। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? इसका आंसर है राइजोबियम, जो अभी हमने डिस्कस किया था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कैसे होता है? तो मैंने बता दिया था, एक राइजोबियम के द्वारा, एक लाइटनिंग के द्वारा, एक थर्ड ये था
जब ये प्लांट और एनिमल्स जो सड़ रहे होते हैं, मतलब मर के ही सड़ते हैं, तो उनके द्वारा भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बैक्टीरिया और फंगाई जो हैं उनके अंदर के नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देते हैं। थर्ड है, वाई इज़ नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है? नाइट्रोजन हमारे सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। जैसा कि हमने अभी देखा कि हम प्रोटीन के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। प्रोटीन किस किस के लिए ज़रूरत है? हेयर के लिए, नेल्स के लिए, मसल्स के लिए। तो ये आंसर भी आप लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज़ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर का, वो कांस्टेंट क्यों रहता है? तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की वजह से द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर का, कांस्टेंट रहता है। बच्चों, इस वर्कशीट से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन हो आपके, कोई डाउट हो आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। और बच्चों प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।